जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों? माता रानी के नाम का हमेशा जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शुक्रवार व्रत के विषय में। आप में से काफ़ी लोग लंबे समय से मुझसे पूछ रहे हैं कि शुक्रवार व्रत कब से शुरू कर सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, किसको शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए, शुक्रवार के व्रत के दिन पे कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए, शुक्रवार के व्रत का पूजन किस तरह करा जाता है, और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन पे व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और शुक्रवार के व्रत का उद्यापन कैसे करें जिससे कि आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो पाए। तो सभी जानकारी विस्तार से आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से नीता विक्रम चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन निःशुल्क प्राप्त होंगे और व्रत त्योहारों संबंधी जानकारियाँ भी निःशुल्क प्राप्त होंगी। तो दोस्तों, हम आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। शुक्रवार का व्रत यानी फ्राइडे का उपवास सबसे पहले हम जानते हैं किसे रखना चाहिए। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, जी हाँ, अविवाहित युवक युवतियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब परिणाम दे रहा है, उन्हें शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह को मजबूत किस तरह से करा जाता है। उसमें से एक ये भी उपाय है कि शुक्र ग्रह जो कि शुक्रवार का स्वामी होता है, उससे संबंधित तकलीफ़ों वाले लोगों को इस दिन व्रत रखना चाहिए। दूसरे वो लोग जैसे जिनकी शादी हो गई है पर विवाह के पश्चात जिस तरह से सुख की अनुभूति या प्राप्ति होनी चाहिए, उन्हें वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिल रहा है, उन्हें इस व्रत को रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से आपकी कुंडली का सप्तम स्थान शुक्र ग्रह आपका प्रभावी होता है और जीवन में आपको पति या पत्नी का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके अलावा इस व्रत को रखने से सभी तरह की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मांगलिक कार्य होने लगते हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इससे पहले भी दोस्तों मैंने अपने चैनल पे वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करा जाता है इसकी विधि डाली है। वैभव लक्ष्मी और शुक्रवार का व्रत थोड़ा सा अलग होता है, तो इसलिए दोस्तों यदि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं नीता विक्रम वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि। पर आज मैं आपको शुक्रवार के व्रत के विषय में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप जैसा सब जानते हैं शुक्रवार का व्रत आपको फ्राइडे अर्थात शुक्रवार के दिन रखना है। जब भी दोस्तों अमावस्या की तिथि चली जाती है, अमावस्या के बाद कौन सा पक्ष शुरू होता है? शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो जैसे ही दोस्तों अमावस्या जाती है उसके बाद जो पहला शुक्रवार आएगा तब से आपको इस व्रत को प्रारंभ या शुरू करना है। इसके पहले भी दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई भी वार वाला जब हम व्रत प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले दिन पे हमें संकल्प लेना होता है कि हम कितने व्रत करेंगे। तो ऐसे ही शुक्रवार के व्रत में 21 शुक्रवार या फिर 31 शुक्रवार के व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। इस तरह से आपको इस दिन पे संकल्प लेना है। सुबह के समय स्नान इत्यादि कार्यों से निवृत्त हों, भगवान के पूजा स्थल पे जाएं, हाथ में थोड़े से साबुत चावल जिन्हें हम अक्षत कहते हैं, पुष्प लें और भगवान के सामने संकल्प लें कि हे माता रानी, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके 21 शुक्रवार या 31 दोनों में से आप जितने करना चाहें, आपसे जितने बन पड़े उस हिसाब से संकल्प लें और यह पुष्प और अक्षत और हो सके तो एक आध कोई सिक्का रख के माता रानी के ऊपर इन सभी चीज़ों को चढ़ा के आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस दिन आप जब स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं उसके बाद आपको सफ़ेद रंग के या एकदम हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है ये बहुत ही सौम्य और सुंदर ग्रह है। ऐसा माना जाता है आपके जीवन में सुख सौभाग्य ऐश्वर्यता की प्राप्ति आपको यही ग्रह कराता है। तो इस दिन पर स्नान के पश्चात सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के कपड़े पहने। सुबह के समय हो सके तो गाय का दर्शन करने से आपका व्रत सफल हो जाता है। यदि इस दिन आपको कोई कन्या दर्शन दी जाती है तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी की आप पे साक्षात कृपा हो रही है।
इस दिन दोस्तों जब आप पहला व्रत प्रारंभ करें उस दिन पर एक नारियल भी हो सके तो अपनी पूजा में रखें। इसके बाद जब आपके व्रत पूरे हो जाएंगे उस दिन पर आप नारियल चढ़ा सकते हैं। ये नारियल आप मंदिर में दान कर सकते हैं, सिक्का आप कन्या को दे सकते हैं, जैसा आपकी सुविधा जमे उस तरह से व्रत प्रारंभ कर लीजिए। दोस्तों शुक्रवार व्रत की कथा आप सभी को आराम से इसकी बुक बाज़ार में मिल जाएगी। इस दिन कई लोग शुक्रवार व्रत संतोषी माता की व्रत कथा भी पढ़ते हैं। दोस्तों संतोषी माता गणेश जी की पुत्री हैं। वहाँ वो जहाँ पे भी, जिस जगह पे भी अपनी दया दृष्टि बना देती हैं, वहाँ पे कभी दारिद्रता नहीं आती, कोई दुख संकट नहीं आता है। तो आप शुक्रवार के व्रत की जो भी आपको किताब मिले, या तो संतोषी माता के व्रत की मिलेगी या फिर अलग से और शुक्रवार के व्रत की एक और किताब आती है, वो मिले, आपको जो भी किताब मिले आप वो किताब ले आएँ और अपने घर में भक्ति भाव के साथ माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए शुक्रवार के व्रत को प्रारंभ कर दें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस दिन पे आपको खाना क्या है। इस दिन पे दोस्तों आप मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई, भगवान को भी दोस्तों इन्हीं चीज़ों का भोग लगाना है और आपको भी स्वयं यही खुद ग्रहण करना है। दोस्तों शुक्रवार के व्रत के दिन पे नमक नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन आप शाम में एक समय कर सकते हैं, जिसमें सफ़ेद रंग की दूध की बनी हुई कोई मिठाई हो। केला आप दोस्तों, केला वैसे दिन के समय भी खा सकते हैं जब आप व्रत उपवास में हैं। इसके अलावा ज्वार, गेहूं के आटे की रोटी, दूध, चावल, खीर, घी, साबूदाना, सफ़ेद रंग के मेवे की मिठाई, इस तरह की सफ़ेद वस्तुओं का सेवन करना अति उपयुक्त माना गया है। साथ ही साथ दोस्तों शुक्रवार में इन्हीं सभी चीज़ों का दान करने से भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो दोस्तों जब आप व्रत का उद्यापन करेंगे इन्हीं में से कोई 5 या 7 चीज़ें आप दान कर दें, जैसे साबूदाना दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की मावे की मिठाई दान कर सकते हैं, दही दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का या दूध का, इन चीज़ों का दान भी करने से आपका शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देता है। तो इनका ही सेवन करके आपको इस दिन पे व्रत रखना है। इसके अलावा आप शुक्र के मंत्र का जाप कर सकते हैं। शुक्र का मंत्र है, ग्रह शुक्र है, उसका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। दोस्तों यह जाप आप नियमित तौर पे करें। यदि आपको लगता है आपका शुक्र कमज़ोर है तो नियमित इस जाप को आपको करना चाहिए। जैसे जैसे जाप की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे हमें उसका फल प्राप्त होने लगता है। मंत्र एक बार और सुन लें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। दोस्तों शुक्र ग्रह का जिस दिन पे हम पूजन करते हैं या शुक्रवार का जब हम पूजन करते हैं उस दिन पे यदि आपको कोई भी अंधा, यानी जिसकी एक आँख काम ना करती हो, वैसे इसे हिंदी में काना भी बोलेंगे, कि केवल एक ही आँख से दिखाई देता हो, दूसरी आँख से ना दिखाई देता हो, ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। आप सभी ने ऋषि शुक्राचार्य जी के बारे में सुना होगा। शुक्राचार्य जी जब बलि की पूजा में गए थे, वहाँ पे उनके आँख में जो दूर्वा होती है उसके द्वारा छेद कर दिया गया था, जिससे उन्हें केवल एक ही आँख से दिखाई देता था। तो जो शुक्राचार्य थे वो दैत्यों के गुरु थे, इसलिए उनका भी पूजन करा जाता है। और शुक्रवार के दिन यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उन्हें भोजन अवश्य कराइए। इससे आपके घर में सुख और सौभाग्य दोनों ही चीज़ों की वृद्धि होगी। इस तरह से भक्तिभाव के साथ जो भी आपने संकल्प लिया है उतने शुक्रवार आप व्रत कर लें, चाहे 21 हो या 31 हो, जैसा भी आपने संकल्प लिया है उस हिसाब से व्रत कर लें। जब व्रत पूर्ण हो जाएगा तब जो अगला शुक्रवार आएगा उसमें आप अपने घर पे पंडित जी को बुला के माता लक्ष्मी का पूजन करा सकते हैं। पूजा में खाजा, पूरी, मेवे, मिष्ठान, प्रसाद ये सब मंगाया जाता है। इसके अलावा पूजा पाठ का भी सामान आप चढ़ा सकते हैं। जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई कि आप क्या क्या खा सकते हैं, उन सभी चीज़ों का भी आप इस दिन पे दान दे सकते हैं। दोस्तों इस दिन पे जिस भी पंडित को आप पूजन के लिए बुलाएं उनसे कह के गूलर या उद्वार की लकड़ी से हवन ज़रूर करा दें। वैसे अगर आप
मार्केट में जाते हैं और आप बोल देते हैं आपको शुक्र ग्रह के लिए समिधा या लकड़ी चाहिए, तो आपको आसानी से शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए समिधा या लकड़ी की प्राप्ति हो जाएगी। इसका हवन आप करा लेंगे तो आपका जो ये पूरा व्रत अनुष्ठान है ये पूरा हो जाता है। दोस्तों इसके बाद शुक्रवार के दिन 6 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। भोजन का भी वही सामान है, चावल की खीर, पूड़ी इत्यादि। यही भोजन करा के आपको अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहिए। कन्याओं को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें कि आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, रोग शोक चल रहे हैं, वो दूर हो जाएं। खासतौर पे शादी विवाह संबंधी दिक्कतें दूर हो जाएं। स्त्री पुरुष कोई भी जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी इस व्रत को रख सकते हैं। इससे आपकी शादी ज़रूर जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों शुक्रवार को का जो व्रत है उसको करने के जो सरल नियम है ये मैंने आपको बता दिए। शाम में एक समय पे आप भोजन ले सकते हैं जिसमें चावल, घी और दूध इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आप चाहें तो दूध चावल की खीर बना के शाम में एक समय खा लें और यही प्रसाद दोस्तों घर के सारे लोगों को भी आपको बांटना चाहिए। माता लक्ष्मी को गुड़ और चने का प्रसाद अत्यंत प्रिय होता है, उसका भी भोग उन्हें लगाना चाहिए। दोस्तों शुक्रवार के दिन वैसे तो आप मिश्री का भी प्रसाद लगा सकते हैं, इसे भी अति उत्तम माना गया है। तो इस तरह से भक्ति भाव के साथ शुक्रवार का व्रत रखें। जब शुक्रवार का व्रत पूर्ण हो जाए अगले शुक्रवार को किसी पंडित जी को बुला के अपने घर में पूजा पाठ करवा लेनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपके शुक्रवार के व्रत पूरी तरह से फलीभूत होंगे, जीवन में सुख सौभाग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। दोस्तों अगर इसी के साथ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। शुक्रवार का व्रत नियम और भक्ति भाव के साथ करिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर सुनेंगी। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, जय माता रानी।